गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, उन्हीं को बोलते हैं फाइटो हार्मोन, और ये प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। तो प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर डिफ्यूजिबल, मतलब एक जगह से उस जगह पे जाने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं अदर देन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के अलावा ये क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसका डेवलपमेंट कराते हैं, उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, उसके एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्ड को भी कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब ये वो डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंस हैं जो न्यूट्रिएंट तो नहीं है पर अदर देन न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये क्या करते हैं? प्लांट के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, उसके डेवलपमेंट को, उसके डिफ्रेंशिएशन को, उसके एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्स को और एक नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ये क्या है? आर जनरली सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द एक्शन। जहां पे काम होता है उससे दूर हमेशा ये बनते हैं। इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं, कई बार तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और कई बार ये ग्रोथ को क्या कर देते हैं? इनहिबिट करते हैं, मतलब रिटार्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। 5 टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स हैं: ऑक्जीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो ऑक्जीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तीनों हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। इनको बोलते हैं प्लांट के ग्रोथ प्रमोटर हैं, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। एब्सिसिक एसिड हमेशा ग्रोथ को रोकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर बोलेंगे। इथाइलिन क्या ये है? ये गैसियस हार्मोन, मतलब गैस का बना हुआ है और ये दोनों फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये कई बार इनहिबिट भी करता है और कई बार प्रमोट भी करता है ग्रोथ को। उसके बाद हम एक एक करके पांचों के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो सबसे पहले ऑक्जीन देखो। ऑक्जीन एक वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन है। वीकली एसिडिक है, मतलब वीकली एसिड है नेचर में। विच आर कैपेबल ऑफ प्रोमोटिंग सेल इलोंगेशन, जो क्या करता है? सेल की इलोंगेशन करता है। मेनली करता है सूट की इलोंगेशन, मतलब स्टेम की इलोंगेशन, और रूट की जो ग्रोथ है उसको ये रोकता है। मतलब एक वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन है विच कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन स्पेशली ऑफ द सूट सेगमेंट, इनहिबिट द रूट ग्रोथ। इंक्रीज तो करता है सूट की ग्रोथ को और इनहिबिट करता है रूट की ग्रोथ को। उसके बाद नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है बेटा जो कॉमनली मिलता है हमें? इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। ये कहाँ बनता है? इट इज अच्छा, पहले तो ये बनता कैसे है? ये एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन, उससे बनता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है, उससे बनता है। जो बनेगा कहाँ पे? सूट एपेक्स में, मतलब जहां पे सूट की जो टिप पॉइंट है उस पे, यंग डेवलपिंग लीव्स में और सीड्स में। जो यंग डेवलपिंग सीड्स हैं, लीव्स हैं, उनके अंदर बनता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? 2,4-D, 2,4,5-T और NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D, 2,4,5-T और NAA, ये हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है बेटा, ये सेल की इनलार्जमेंट करता है, मतलब सेल की लेंथ को बढ़ाता है। उसके बाद ये लेंथ बढ़ाएगा तो क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी प्लांट की। ये रूट की फॉर्मेशन करता है स्टेम कटिंग्स में, मतलब हम जब स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम्स काट के जब हम नए पौधे लगाते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन डालते हैं ताकि उस स्टेम कटिंग के, जैसे गन्ना लगाना है, छोटा सा गन्ने का पार्ट हमने काट के लगाना है तो उस गन्ने के पार्ट को हम ऑक्सीजन में डालते हैं पहले, ताकि उसके अंदर इजिली रूट की ग्रोथ हो सके, रूट फॉर्मेशन हो सके। और ये रेस्पिरेशन को बढ़ाता है ताकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो पूरी हो सके। सेवरल प्लांट मूवमेंट्स आर मेडिएटेड बाय ऑक्सीजन। मैंने पीछे ही पढ़ाए थे आपको प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट्स, प्लांट के मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स, जिनके अंदर ऑक्सीजन को, मैंने ऑक्सीजन का जिक्र किया था जियोट्रोपिक मूवमेंट में, फोटोट्रोपिक मूवमेंट में और हमारा थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट में। इन सब में कौन रिस्पॉन्सिबल था? ऑक्सीजन ही था। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट मूवमेंट्स। एपिकल डोमिनेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा? इस पार्ट की ग्रोथ कराएगा, ना कि ब्रांचेस की। मतलब ये एपेक्स की ग्रोथ कराता है, ब्रांच की ग्रोथ रोक देता है। तो एपिकल डोमिनेंस कंट्रोल करता है ये। इट प्रिवेंट द प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स और लीव्स की जो ये प्रीमैच्योर फॉलिंग को रोकता है। ये फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, फ्रूट की ग्रोथ ज्यादा कराता है, फ्रूट के अंदर स्वीटनेस को भी बढ़ाता है। ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ये क्या कराता है? फ्रूट्स की फॉर्मेशन कराता है जो सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो ये क्या करता है? ये पार्थिनोकार्पी को भी बढ़ाता है, इंड्यूस करता है। और 2,4-D और 2,4,5-T यूज्ड एज ए वीडिसाइड। ये कई बार वीडिसाइड की फॉर्म में यूज, मतलब खरपतवार को मारने वाले केमिकल्स की फॉर्म में भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो
आज ऑक्जिन के बारे में पढ़ेंगे, कल हम जिबरेलिन के बारे में पढ़ेंगे और साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे नेचुरल ऑक्जिन का नाम बताओ, सिंथेटिक ऑक्जिन कौन से हैं, इनके फंक्शन बताओ, ग्रोथ इनिबिटर कौन से हैं, ग्रोथ रेगुलेटर क्यों बोलते हैं इनको, और ग्रोथ प्रमोटर कौन से हैं, गैसेस हार्मोन का नाम बताओ। ठीक है, प्लांट फाइटो हार्मोन की डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।